Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, Divya. Good evening, Kashish. Good evening, Anjali. तो एम्स पैरामेडिकल की एग्जाम डेट चेंज हो गई, पता चल गया? गुड इवनिंग, कामिनी। बोलो भाई, पता लग गया एम्स बीएससी पैरामेडिकल की न्यू डेट के बारे में? नो? अच्छा। गुड इवनिंग तन्नु, गुड इवनिंग दीक्षा। नहीं? तो एम्स बीएससी पैरामेडिकल की जो डेट है वो 6 जुलाई हो चुकी है। ठीक है, तो ये एक गुड न्यूज़ ही है आप लोगों के लिए, है ना? क्योंकि अब जो है आपको 15 दिन का समय और मिल गया है तैयारी के लिए। तो जिसने भी बीएससी पैरामेडिकल एम्स का फॉर्म फिल करा है वो लोग लकी हैं। तो 6 जुलाई 2024 को जो है अब आपका एग्जाम होगा सैटरडे को, एम्स बीएससी पैरामेडिकल का। ठीक है, बीएससी नर्सिंग की एग्जाम डेट में थोड़ा सा चेंज ये है कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग का पहले पेपर आपका 8 जून को होना था, अब 8 और 9 जून दोनों दिन होगा। ये इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चों का पेपर 8 जून को आएगा और कुछ का अब 9 जून को आएगा। तो अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बन सकती है, बिकॉज अगर आप उत्तराखंड से हो तो उत्तराखंड का बीएससी नर्सिंग का पेपर 9 जून का है, और गलती से अगर एम्स का भी 9 को पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो भाई मैंने तो वीडियो अपलोड करी थी मेल वेल करने के लिए, पता नहीं किसी ने करा नहीं। अगर करा होता तो पोस्टपोन वगैरह कुछ होता, बट कोई करना ही नहीं चाहता है। और अब एम्स ने भी बोल दिया कि 8 और 9 जून को पेपर होगा। अब मान लो अगर कोई उत्तराखंड का पेपर दे रहा है बीएससी नर्सिंग का, तो वो तो 9 जून को है, और अगर इसका भी गलती से 9 को आ गया एम्स का, तो फिर क्या होगा? एक ही पेपर दे पाओगे ना। समझ रहे हो? तो जिसने बीएससी पैरामेडिकल का फॉर्म फिल करा है वो फायदे में है। फायदे में इसलिए भी है क्योंकि देखो कंपटीशन भी एक तो कम है, और तैयारी के लिए आपको 15 दिन और मिल गए हैं। तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो मेहनत करते रहो भाई, 6 जुलाई तक जो है मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो अभी थोड़ी सी देर ही पढ़ेंगे, ज्यादा देर नहीं पढ़ पाएंगे, मेरे को एक्चुअली कहीं जाना है। ठीक है, तो कल जो है हमने मतलब आज सुबह मॉर्निंग तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। कल हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और उसके बाद हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, और मॉर्निंग में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये टेंसेस हमने जो है कर लिए थे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पास्ट टेंस के ऊपर। ठीक है, तो पास्ट के अब हम एक एक करके टाइप पढ़ेंगे, पास्ट टेंस के जो भी टाइप्स होते हैं, है ना? तो यहाँ पर जो है ये सिंपल फ्यूचर दे रखा है। देखो ये है सिंपल पास्ट। ठीक है, यहां से शुरू है। तो सिंपल पास्ट का मतलब है कि कोई भी चीज अगर आपकी पास्ट में हुई है, ठीक है, तो सिंपल पास्ट हम कैस कब यूज करेंगे? यूज द सिंपल पास्ट टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट एन एक्शन स्टार्टेड एंड फिनिश्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। देखो सिंपल पास्ट आपका तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपका कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया था। ठीक है, जैसे कि मैंने कल एक मूवी देखी, तो ये सेंटेंस में क्या हुआ कि कल ही आपने मतलब शाम को मूवी देखना चालू किया होगा, और 1-2 घंटे के बाद वो मूवी खत्म हो गई होगी, तो कल ही आपने वो मूवी देखकर खत्म कर दी। तो कोई भी एक्शन या कोई भी ऐसा काम जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही वो खत्म हो गया, तो उसको हम सिंपल पास्ट में जो है लिखते हैं। ठीक है, और मुझे ये बताओ अगर कोई काम जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ है और वो अभी भी चल रहा है, तो वो किस टेंस में आएगा? Past continuous. पास्ट Continuous.
पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट Present कंटिन्यूअस कैसे आ जाएगा भाई? Past perfect. सुबह जो टेंस पढ़ाया था, Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर कोई काम जो है पास्ट से चलता हुआ अभी भी चल रहा है, आता मतलब चलता हुआ आ रहा है और अभी भी चल रहा है, ठीक है, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा दिया ना मैंने? नहीं पढ़ाया? पढ़ा तो दिया आई थिंक। पढ़ाया तो है, आज ही सुबह तो पढ़ाया था, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि जैसे मतलब क्या है कि वो 2 घंटे से खाना खा रहा है, वो 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो 2 घंटे पहले कोई काम शुरू हुआ था और वो अभी भी चल रहा है। तो कोई काम अगर पास्ट में चल रहा होता है और वो प्रेजेंट में आ जाता है तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर कोई काम जो है पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया तो वो सिंपल पास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तो अब इसका जो है एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो, जैसे कि आई सॉ अ मूवी यस्टरडे, ठीक है, मैंने कल एक मूवी देखी, यानी कि कल उसने मूवी देखना चालू किया होगा और कल ही उसने खत्म कर दी। आई डिडेंट सी अ प्ले यस्टरडे, ठीक है, मैंने जो है कल एक प्ले नहीं देखा, ठीक है, तो ये कल की बात हो रही है। लास्ट ईयर आई ट्रेवल टू जापान, तो ये भी आपका क्या है, सिंपल पास्ट में हो जाएगा। पिछले साल जो है मैंने जापान में, मतलब जापान मैंने ट्रैवल किया था, जापान गया था मैं, ठीक है, आई ट्रेवल टू जापान। तो लास्ट ईयर ये गया था जापान और फिर पहुंच भी गया होगा, मतलब वो जो टास्क था वो पूरा हो गया पास्ट में। लास्ट ईयर आई डिडंट ट्रैवल टू कोरिया, पिछले साल में कोरिया नहीं गया, तो मतलब जाना चाहता था ये पिछले साल लेकिन जा नहीं पाया, तो मतलब पिछले साल की बात है वहीं पर खत्म हो गई। डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट, तो क्या तुमने जो डिनर है वो लास्ट नाइट किया था, ठीक है। तो ये भी क्या आपका सिंपल पास्ट में, क्योंकि कल रात की बात है, तो डिनर कल लास्ट, मतलब लास्ट नाइट के डिनर की बात हो रही है, तो वो लास्ट नाइट को ही खत्म हो गई, ठीक है। शी वॉश्ड हर कार, उसने अपनी गाड़ी धोई, ठीक है, तो ये भी क्या आपका सिंपल पास्ट हो गया। और उसके बाद ही डिडंट वॉश हिज कार, उसने अपनी गाड़ी नहीं धोई, तो इसमें भी क्या हो गया आपका, ये क्या बोलते हैं, आपका सिंपल पास्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा, इसका जो लिखने का तरीका होता है। तो पहले तो इसमें क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे आई सॉ अ मूवी यस्टरडे, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सॉ क्या हो गया, सी की सेकंड फॉर्म हो गई, सी जो होता है सी सॉ सीन, तो सॉ क्या हो गया, सी की सेकंड फॉर्म हो गई। उसके बाद अ मूवी यस्टरडे, ये क्या आ गया आपका, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है जब भी आप सिंपल पास्ट में किसी सेंटेंस को लिखते हो, ठीक है। और उसके बाद जैसे लास्ट ईयर आई ट्रेवल टू जापान, तो ये क्या है, आई क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, लास्ट ईयर ये मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, और ट्रेवल्ड क्या हो गया यहाँ पर, ट्रेवल्ड आपका सेकंड फॉर्म हो गया वर्ब का, और टू जापान ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और कई बार ऐसे भी सेंटेंस हम यूज करते हैं, ही डिडंट वॉश हिज कार, जैसे क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर क्या हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आई, क्योंकि वॉश की जो सेकंड फॉर्म होती है वो वॉश्ड होती है, ठीक है। लेकिन जब भी आप यहाँ पर ये इस्तेमाल करते हो, ये जो सेंटेंस लिखा है ना, ही डिडंट वॉश हिज कार, बेसिकली ये सेंटेंस कुछ ऐसा है, ही डिड नॉट वॉश हिज कार, ठीक है। अब ये देखो जो डिड यहाँ पर लगा है, ये डिड क्या है, ये डू की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। डू का जो पास्ट पास्ट वाला फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका, डिड होता है। तो यहां पर आपने स्टार्टिंग में ये वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड के साथ यूज कर लिया, मतलब डू के सेकंड फॉर्म यूज आपने कर ली है, ठीक है। तो उसकी वजह से वॉश की जगह यहाँ पर वॉश्ड नहीं आया, क्योंकि एक बार अगर आपने यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज कर ली तो फिर आप दोबारा से सेकंड फॉर्म नहीं लगाओगे वर्ब की, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही बार आएगी, ठीक है। तो डिड का मतलब किसी चीज को करना, तो वो उसने पहले ही बता दिया, डिड का मतलब क्या है, डू की सेकंड फॉर्म कह सकते हो, ये डू का जो पास्ट फॉर्म होता है वो आपका डिड होता है। और डू, डिड एंड डन, डन क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, किसका, डू का, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, वॉश के साथ आपका वॉश्ड नहीं आया, तो इस चीज में आप थोड़ा सा जो है डाउट मत रखना। तो डिड आ गया पहले, इस वजह से वॉश के साथ ईडी नहीं आया यहाँ पे, आगे बात समझ में, तो ये डाउट जो है वो आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखो, पहले तो आपका यूज वन हो गया, मैंने बता दिया कि भाई कोई भी आपका जो कार्य है या टास्क है वो आपका पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में खत्म हुआ। उसके बाद कहां पर इसका यूज होगा, अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन,
वी यूज द सिंपल पास्ट टू लिस्ट अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट। मतलब ये कि काफी सारे एक्शंस अगर पास्ट में हुए हैं और एक सीरीज में हुए हैं तो उसको भी हम सिंपल पास्ट से करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर, आई फिनिश वर्क, मैंने काम खत्म किया, वॉक टू द बीच, बीच पर गया, एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम, और मैंने एक अच्छी जगह ढूंढी तैरने के लिए। ठीक है, तो आई फिनिश्ड वर्क, इसमें भी आप देखोगे सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, वर्क की सेकंड फॉर्म आ रही है फिनिश, फिनिश, फिनिश्ड। तो वर्क की सेकंड फॉर्म आई, उसके बाद क्या गया, ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद वॉकड टू द बीच, वॉकड क्या है, वर्क की सेकंड फॉर्म हो गई, टू द बीच फिर से ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट तो एक ही बार आएगा, बार बार नहीं आएगा। ठीक है, एंड फाउंड, फाउंड भी क्या है, फाउंड क्या है, फाइंड की सेकंड फॉर्म है। तो फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम, ये नाइस प्लेस टू स्विम ये भी क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब भी आप सीरीज ऑफ एक्शन को बताओगे, ठीक है, मैं घर गया, मैंने खाना खाया और मैं सो गया। ठीक है, तो आई वॉक टू होम, एट फूड। ठीक है, ईट मतलब जो खाना खाने की वो जो होती है, मतलब इसकी जो फॉर्म होती है वो ईट, एट एंड ईटन होती है। ठीक है, तो मैं घर गया, मैंने खाना खाया और मैं सो गया, इसका क्या बनेगा। ठीक है, आई वॉक टू होम, आई वॉकड टू होम, ठीक है, एट फूड एंड स्लेप्ट। ठीक है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट ये होता है। ठीक है, स्लीप मतलब सोना और उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्लेप्ट होती है। तो इस तरीके से अगर सीरीज ऑफ एक्शंस आपके पास होंगे तो आप किस में लिखोगे, सिंपल पास्ट में लिखोगे। ठीक है, उसके बाद है तीसरा, ड्यूरेशन इन पास्ट। ठीक है, अगर आप किसी चीज की ड्यूरेशन को पास्ट में बता रहे हो तो वो भी आपका सिंपल पास्ट में आएगा। द सिंपल पास्ट कैन बी यूज विद अ ड्यूरेशन व्हिच स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स इन द पास्ट, मतलब जो शुरू और खत्म पास्ट में ही हो जाए। अ ड्यूरेशन इज अ लॉन्गर एक्शन ऑफन इंडिकेटेड बाय एक्सप्रेशन सच एज फॉर 2 years, फॉर 5 minutes, ऑल डे, ऑल ईयर। मतलब कि कुछ इतनी ड्यूरेशन होनी चाहिए, थोड़ी सी लंबी ड्यूरेशन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, आई लिव्ड इन ब्राजील फॉर 2 years, मैं ब्राजील में 2 साल रहा। ठीक है, तो ये क्या है, आपका सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, मैं ब्राजील में 2 साल रहा। तो इसने एक ड्यूरेशन के बारे में बताया। और ये रहा का मतलब क्या है कि आज अगर ये बता रहा है तो पहले कभी ये रहा होगा, हो सकता है 4 साल पहले की बात कर रहा है, हो सकता है जो है मतलब 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मतलब कुछ समय पहले की बात कर रहा है। मतलब ये कि जो इसने बात करी जब इसकी शुरुआत हुई, इसका खत्म, इस मतलब ये चीज खत्म भी हो चुकी है पास्ट में, लेकिन ये बता अब रहा है। तो शीला स्टडीड जापानीज फॉर 5 years, शीला ने जो है जापानीज 5 साल सीखी है या 5 साल पढ़ी है। तो ये बता अभी रहा है लेकिन ये बात पहले खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जाम्पल भी आपके किस में होंगे, सिंपल पास्ट में होंगे। तो ये चीज आपने जो है ध्यान रखनी है। उसके बाद है हैबिट्स इन द पास्ट। तो अगर आपकी कोई आदतें हैं जो कि पास्ट में थी तो उनको भी आप सिंपल पास्ट में बताओगे। द सिंपल पास्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब अ हैबिट विच स्टॉप्ड इन द पास्ट, यानी कि कोई ऐसी हैबिट जो आपने पास्ट में ही खत्म कर दी हो। इट कैन हैव द सेम मीनिंग एज यूज टू। यूज टू का मतलब कि मैं ऐसी चीज करा करता था या किया करता था। ठीक है, जैसे कि मैं गिटार बजाया करता था। ठीक है, मैं फिजिक्स पढ़ा करता था, मैं स्कूल जाया करता था। तो यूज्ड टू का मतलब होता है किया करता था, जहां पर भी आपका सब मतलब सेंटेंस में किया करता था करके आ रहा होगा वहां पर आप यूज्ड टू लगाओगे। और इसके लिए भी आप सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हो। यूज्ड टू के बाद आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। टू मेक इट क्लियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ हैबिट वी ऑफन एड एक्सप्रेशन सच एज ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, नेवर, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वाज यंगर। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो कि सेंटेंसेस में आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप किसी हैबिट की बात यहाँ पर कर रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला एग्जांपल है, स्टडीड संस्कृत व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मैंने संस्कृत पढ़ी थी कब, जब मैं छोटा बच्चा था। ठीक है, उसके बाद है ही प्लेड द वायलिन, उसने वायलिन बजाया। ठीक है, और उसके बाद है ही डिड नॉट प्ले द पियानो, उसने पियानो नहीं बजाया। तो ये तो इससे मैच नहीं कर रहे हैं, ये जो इन्होंने इसके अंदर डाल दिए ये इससे मैच नहीं कर रहे, बट हैं ये सिंपल पास्ट के। ये वाला आपका है जो इससे मैच कर रहा है, यूज नंबर 4 से। ठीक है, और उसके बाद है शी वर्कड एट द मूवी थिएटर आफ्टर स्कूल। ठीक है, तो शी वर्कड एट द मूवी थिएटर आफ्टर स्कूल का मतलब है कि स्कूल के बाद वो मूवी थिएटर में काम किया करती थी। ठीक है, और दे नेवर वेंट टू स्कूल, दे ऑलवेज स्किप क्लास, यानी कि वो कभी स्कूल नहीं गए, वो हमेशा क्लास को स्किप करते थे। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, मतलब जो भी आपके हैबिट्स वगैरह बताएंगे वो आपके सारे किस में हो जाएंगे, सिंपल पास्ट में हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है पास्ट फैक्ट और जनरलाइजेशन, यानी कि अगर कोई पास्ट का फैक्ट है तो वो भी आप इसमें बताओगे। जैसे शी वॉज शाय एज अ चाइल्ड बट नाउ शी इज वेरी आउटगोइंग, यानी कि बचपन में वो बहुत ही शर्मीली थी लेकिन अब जो वो काफी फ्रैंक हो चुकी है, आउट गोइंग मतलब कि लाइक अब वो काफी एक्सप्रेसिव हो चुकी है। ही डिडंट लाइक टोमेटोज बिफोर, उसको पहले टमाटर पसंद नहीं थे। तो डिड यू लिव इन इंडिया व्हेन यू वर अ किड, यानी कि तुम क्या इंडिया में रहते थे जब तुम छोटे बच्चे थे। तो यानी कि कोई अगर पास्ट की फैक्ट की बात हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करोगे।
ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर usage of do या does and did apart from the main verb in assertive sentences। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको ऊपर वाला बताया था ना, वो did वाला, उसी की तरीके से यहाँ पर है I did inform the police, I informed the police। ठीक है, तो ये देखो, ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं, both the sentences are in the simple past tense। तो ये जो दोनों सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, I did inform the police and I informed the police, ये दोनों सेंटेंसेस आपके सिंपल पास्ट टेंस में है। एंड इन द फर्स्ट सेंटेंस did is used apart from the main verb। डिड मतलब पहले वाले सेंटेंस में इन्होंने क्या करा है, मेन वर्ब की जगह पर इन्होंने डिड का इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, और यहाँ सेकंड वाला जो सेंटेंस है, इसमें इन्फॉर्म्ड जो है वो आपका मेन वर्ब है। तो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन ये होते क्या है, आपके दोनों ही आपके किस में है, ये सिंपल पास्ट में। तो किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो जिसमें आप चाहो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल पास्ट। ठीक है, अब सिंपल पास्ट के बाद जो है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये रहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये रहा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये बताओ, सिंपल पास्ट आ गया सभी को समझ में? यस सर। ठीक है, और देखो टेंसेस के क्वेश्चन जो है वो भी अभी हम करेंगे। ये जब खत्म हो जाएगा तो टेंसेस के कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद आप खुद से करोगे। तो जब तक जो मैंने आपको वो 6 सेक्शंस दे रखे हैं, कितने हो गए सबके? 6 में से कितने सेक्शन कर लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के? बताओ जरा। बोलो भाई, कितने कितने कर लिया आपने? 6 में से कितने हो गए? 3 हुए हैं। और बाकियों के कितने हुए? 3 और 4। और बाकी भाई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। ये 23 वाला कौन है भाई? दिव्या, 23 क्या है? 3 4। जल्दी करो, ठीक है। ये आज आपका लास्ट डे है, आपको पूरे 6 सेक्शंस कंप्लीट करने हैं। कल से मैं ये चीज नहीं पूछूंगा कि कंप्लीट हो गए या नहीं हो गए। तो पूरे 6 सेक्शंस जो है वो आज आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, बिकॉज कल जो है फिर हम इसके जो क्वेश्चन है टेंसेस वाले, वो प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा। जब इसके क्वेश्चन आप सही से कर लोगे, तभी आप एरर वगैरह सही से कर पाओगे, और जो फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूस आपका सिंपल जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था उसी की तरह होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई कार्य या काम जो है या एक्शन अगर अभी प्रेजेंट में चल रहा है तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखते थे। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है कि पास्ट में कोई चीज अगर चल रही थी, जैसे मैंने बोला कि कल जो है मैं 2 बजे के आसपास पार्क में घूम रहा था, तो क्या है, 2 बजे के आसपास जो आप बात बता रहे हो वो तो गई पास्ट की, लेकिन पास्ट के अकॉर्डिंग वो चल रही थी। मतलब पास्ट में वो जो चीज आप बता रहे हो उस टाइम पर वो चीज चल रही थी। तो पास्ट में अगर कोई चीज चल रही होती है, कंटिन्यूअस होती है, रनिंग में होती है, तो उस चीज को जब आप डिफाइन करते हो तो आप किस सेंटेंस में लेते हो? उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लेते हो। ठीक है, इसका जो फॉर्म होता है या जो इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। इसमें आपका पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ इसमें क्या आएगा? वॉज या वर आएगा, जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, वॉज या वर्ब के बाद यहाँ पर क्या आएगा? आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। ठीक है, तो और उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता था? वॉज या वर्ब की जगह यहाँ पर क्या आता था? इज, एम या आर आता था। ये प्रेजेंट में आता था। लेकिन यहाँ पर पास्ट में क्या आ जाता है? वॉज या वर आ जाता है पास्ट कंटिन्यूस में। बाकी सारी चीजें स्ट्रक्चर की सेम रहती हैं। ठीक है, तो यही बस इसमें डिफरेंस है। प्रेजेंट में आपका सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर ये हेल्पिंग वर्ब आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट आता है प्लस वॉज या वर्ब आता है, या फिर और उसके साथ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ये इसका जो है स्ट्रक्चर होगा, जो आपको ध्यान रखना है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसके यूजेस देखते हैं। पहला यूज है इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट। इंटरप्टेड एक्शन का मतलब है कि किसी चीज को इंटरप्ट या बीच में डिस्टर्ब कर दिया हो। ठीक है, यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टू इंडिकेट दैट अ लॉन्गर एक्शन इन द पास्ट वाज इंटरप्टेड। द इंटरप्शन इज यूजुअली अ शॉर्टर एक्शन इन द सिंपल पास्ट। ठीक है, तो देखो एग्जांपल है, आई वाज वाचिंग टीवी व्हेन शी कॉल्ड। ठीक है, मैं टीवी देख रहा था जब उसने मुझे बुला लिया। तो यहां पर क्या हुआ? टीवी देख रहा था, लेकिन उसने जैसे ही बुलाया तो टीवी देखना उसका बंद हो गया। तो जब भी इंटरप्टेड एक्शन होगा तब भी आप यहाँ पर क्या इस्तेमाल करोगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का करोगे। और उसके बाद ये जो आगे वाला पार्ट है, ये किस में दे रखा है? ये सिंपल पास्ट में दिया हुआ है।
आई वॉज वॉचिंग टीवी तक, ये जो सेंटेंस है ये आपका किसमें है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और इसके आगे वाला जो आपको दिया है वो किसमें दिया है, सिंपल पास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो आगे लिखा भी है, द इंटरप्शन इज यूजली अ शॉर्टर एक्शन इन द सिंपल पास्ट। इंटरप्शन जो आपको बताते हैं सेंटेंस में, जो इंटरप्शन हो रही होती है सेंटेंस में, जो इंटरप्शन के बारे में बताया गया होता है वो आपको सिंपल पास्ट में लेना होता है। ठीक है, उसके बाद है व्हेन द फोन रैंग शी वाज राइटिंग अ लेटर। तो शी वाज राइटिंग अ लेटर, ये तो आपका क्या हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस में हो गया। और व्हेन द फोन रैंग ये किस में हो गया, आपका सिंपल पास्ट में हो गया, क्योंकि फोन क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद जो रैंग का क्या हो गया, आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और शी वाज राइटिंग अ लेटर ये आपका पास्ट कंटीन्यूअस हो गया। ठीक है, उसके बाद है व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द अर्थक्वेक अकर्ड, यानी कि तुम क्या कर रहे थे जब भूकंप आया। ठीक है, तो व्हेन द अर्थक्वेक अकर्ड ये जो है आपका सेंटेंस किस में दिया है, इतना पार्ट आपको दिया है सिंपल पास्ट में, और व्हाट वर यू डूइंग ये आपको किस में दिया है, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी पास्ट में किसी भी टाइम पर कहीं पर भी आपको इंटरप्शन देखने को मिले, यानी कि बीच में रुकावट जैसी दिखे, यानी कि कोई काम चल रहा था और वो अचानक से रुक जाए, या उसके बारे में आपसे पूछा जाए, तो फिर वो क्या होता है, आपका पास्ट कंटीन्यूअस में आता है, और उसके बाद जो बाकी का पार्ट होता है वो आपका सिंपल पास्ट में आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका यूज है स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन। तो in use one described how the past continuous is interrupted by a shorter action in the simple past. However, you can also use a specific time as an interruption. यानी कि specific time को भी as interruption आप यूज कर सकते हो। जैसे last night at 6 p.m. I was eating dinner, यानी कि पिछली रात या पिछली शाम को 6 बजे मैं डिनर कर रहा था या खाना खा रहा था। ठीक है, एट midnight we were still driving through the desert, यानी कि आधी रात को हम जो है डिजर्ट की तरफ ड्राइव कर रहे थे। ठीक है, yesterday at this time I was sitting at my desk at work, यानी कि पिछले वाले दिन, yesterday at this time पिछले दिन इसी वक्त मैं जो अपनी डेस्क पर बैठ के अपना काम कर रहा था। तो yesterday at this time ये आपने सिंपल प्रेजेंट में बता दिया, और उसके बाद I was sitting at my desk at work ये जो है ये आपका क्या हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस में। ठीक है, तो ऐसे करके जो है आपको यहाँ पर बता देंगे। ओके, एंड इसके बाद जो है इसके बाद ये भी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, ये उसी के एग्जांपल है। और फिर उसके बाद यूज इसका थर्ड आ जाता है पैरेलल एक्शंस का। पैरेलल एक्शन का मतलब कि कई चीजें एक साथ चल रही हैं। ठीक है, तो व्हेन यू यूज द पास्ट कंटीन्यूअस विद टू एक्शंस इन द सेम सेंटेंस इट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट बोथ एक्शंस वर हैपनिंग एट द सेम टाइम, द एक्शंस आर पैरेलल। यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस में जब दो एक्शंस आपके एक साथ चल रहे होंगे तो वो हमें बताते हैं कि मतलब वो एक ही टाइम पर हो रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि आई वाज स्टडीइंग व्हाइल ही वाज मेकिंग डिनर, यानी कि मैं पढ़ रहा था जब वो डिनर बना रहा था। तो आई वॉज स्टडिंग ये भी क्या है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ही वॉज मेकिंग डिनर ये भी क्या है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो जब भी आप दो सेंटेंसेस एक साथ ले रहे हो तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूस में ले सकते हो। ठीक है, या पास्ट में अगर दो चीजें आपकी एक साथ हो रही थी तो आप उनको पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही लोगे दोनों। व्हेन अनीता वाज रीडिंग अनु वाज वाचिंग टेलीविजन। तो अनीता जब जो है पढ़ाई कर रही थी तो अनु जो है वो टीवी देख रही थी। तो इसमें भी देखोगे दोनों ही सेंटेंसेस आपके कैसे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, तो वर यू लिसनिंग व्हाइल ही वाज टॉकिंग, तो क्या तुम सुन रहे थे जब वो बात कर रही थी या बता रही थी। तो यहाँ पर भी आप देखोगे वर यू लिसनिंग ये आपका क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस, व्हाइल ही वाज टॉकिंग ये भी आपका क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस। तो जब भी पास्ट में दो एक्शंस आपके एक साथ चल रहे होंगे, पैरेलल चल रहे होंगे, तो आप उन दोनों को किसमें लिखोगे, पास्ट कंटीन्यूअस में लिखोगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस का, तो इसको भी ध्यान रखना। उसके बाद है एटमॉस्फेयर, यूज फोर। इन इंग्लिश वी ऑफन यूज अ सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शंस टू डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आसपास की जो चीजें चल रही है अगर आप उनको बता रहे हो, मतलब आसपास जो उस समय पर हो रहा है अगर आप उनको बता रहे हो तो भी आप पास्ट कंटीन्यूअस में लिखोगे। जैसे व्हेन आई वॉक्ड इनटू द ऑफिस, जब मैं ऑफिस पहुंचा, सेवरल पीपल वर बिजीली टाइपिंग। तो बहुत सारे लोग जो है क्या कर रहे थे, टाइपिंग में बिजी थे, चैट वगैरह कर रहे थे। सम वर टॉकिंग ऑन द फोन, कुछ लोग फोन पर बात कर रहे थे। द बॉस वाज गिविंग डायरेक्शन, बॉस जो है लोगों को समझा रहा था, मतलब उसके जो एम्प्लॉइज है। एंड कस्टमर्स वर वेटिंग टू बी हेल्प, और कस्टमर्स जो है वो इंतजार कर रहे थे हेल्प मिलने का। वन कस्टमर वॉज स्क्रीमिंग एट द सेक्रेटरी, एक कस्टमर जो है वो क्या कर रहा था, सेक्रेटरी पर चिल्ला रहा था। स्क्रीमिंग का मतलब चिल्ला रहा था। एंड वेविंग हिज हैंड्स, और अपने हाथों को हिला रहा था। अदर्स वर कंप्लेनिंग टू ईच अदर बट अबाउट द बैड सर्विस, और बाकी जो लोग थे, बाकी जो कस्टमर वहां पर थे, वो बैड सर्विस के लिए कंप्लेन कर रहे थे एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि एक ऑफिस है, इस ऑफिस के अंदर अलग अलग जगह पर जो चीजें चल रही हैं
मतलब ये जो ऑफिस का एटमॉस्फेयर है, इसको समझाने के लिए जितने भी यहाँ पर सेंटेंसेस बोले गए वो सारे के सारे किस में बोले गए, पास्ट कॉन्टिन्यूस में बोले गए। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर आपको लोकेशन दी होती है, उसका एटमॉस्फेयर अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि मैं ऑफिस गया था या मैं ट्रेन में था, मैं मेट्रो में था, वहां पर ये सारी चीजें हो रही थी, तो जब आप एक एक करके सारी चीजों को बताओगे तो सबको आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखना है। ठीक है, तो उसका यूज यहाँ पर इस तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूस का किया जाता है अगर आप किसी भी जगह का क्या बता रहे हो, एटमॉस्फेयर बता रहे हो। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस दिया हुआ है वाइल वर्सेस व्हेन का। ठीक है, वाइल और व्हेन जो है वो लगभग लगभग एक जैसे ही लगते हैं सुनने में, तो डिफरेंस इसका समझ लो। तो व्हेन यू टॉक अबाउट थिंग्स इन द पास्ट, व्हेन इज मोस्ट ऑफन फॉलोड बाय द वर्ब टेंस सिंपल पास्ट। यानी कि जब आप किसी भी चीज की पास्ट में, पास्ट से रिलेटेड किसी भी चीज की बात कर रहे होते हो, तो जो व्हेन होता है, व्हेन के आगे जो है क्या लगता है, सिंपल पास्ट टेंस लगता है। ठीक है, वेयर एज वाइल इज यूजली फॉलोड बाय पास्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन वाइल जब आप इस्तेमाल करते हो तो उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगता है। while expresses the idea of during that time। while का मतलब क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर टाइम के बारे में किसी चीज के एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। ठीक है, तो दे हैव सिमिलर मीनिंग, इन दोनों का मीनिंग सिमिलर है, बट दे एम्फेसाइज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो देखो डिफरेंस क्या है यहाँ पर, कि जब कहीं पर व्हेन लगा होगा तो व्हेन के बाद हमेशा आप क्या यूज करोगे, सिंपल पास्ट करोगे। और जब भी आप क्या लगाओगे, वाइल लगाओगे कहीं पर भी सेंटेंस में, तो वहां पर आप क्या करोगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करोगे। तो ये इसमें डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया है, आई वॉज स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, तो व्हेन आया यहाँ पर। ठीक है, और उससे पहले क्या आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस आ गया, यानी कि मैं पढ़ रहा था जब उसने मुझे बुला दिया। ठीक है, उसके बाद है व्हाइल आई वॉज स्टडिंग, मतलब यहाँ पर भी मतलब वही हुआ कि जब मैं पढ़ रहा था उसने मुझे बुला लिया। लेकिन व्हाइल के साथ यहाँ पर देखोगे क्या हो गया ये, व्हाइल आई वॉज स्टडिंग। अच्छा ठीक है, मतलब ऐसा था ना, व्हेन के बाद यहाँ पर क्या आया, व्हेन के बाद ये जो शी कॉल्ड आया ना, ये शी कॉल्ड आपका क्या था, सिंपल पास्ट में था। शी कॉल्ड आपका किस में था, सिंपल पास्ट में, व्हेन के बाद अगर आया। और वाइल जो लगा है यहाँ पर, वाइल के बाद जो यहाँ पर सेंटेंस आ रहा है, आई वॉज स्टडिंग, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो ये बस डिफरेंस है, जब भी आप व्हेन लगा रहे होगे सेंटेंस में और वो पास्ट से रिलेशन रखेगा, पास्ट की किसी चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे होगे और वहां पर व्हेन आएगा, तो व्हेन के जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस का पार्ट होगा वो आपका सिंपल पास्ट में आएगा, उससे पहले भले ही कुछ भी हो। और अगर वाइल कहीं पर भी इस्तेमाल हो रहा होगा पास्ट की चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वाइल के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में क्लियर हो गया आपको डिफरेंस? Yes, sir. चलो ठीक है, Yes, sir. तो अभी जो है इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है कल मॉर्निंग में इसको कंटिन्यू करेंगे, तो अभी इतना ही करो। और बाकी जो क्वेश्चंस उसके रह गए हैं, आपकी 6 सेक्शंस आज रात तक पूरे हो जाने चाहिए। ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ लो, बाकी जो भी डाउट होगा ग्रुप में भेज देना, कल सुबह उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और आज देखता हूँ मैं रात तक, हो सकता है आपको कुछ पीडीएफ वगैरह भेजूंगा क्वेश्चंस की, जो मैंने बोला था 9th और 10th के साइंस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपकी यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आज मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी पीडीएफ आपको भेज दूंगा। ठीक है, वो पीडीएफ मेरे को बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, तो वो मैं आज कोशिश करता हूँ कि मैं आपको भेज दूंगा, तो उनको भी आप साथ में पढ़ते रहें। ठीक है, चलो फिर अब आप लीव कर सकते हो और रिवीजन कर लो। ठीक है।